आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, अनोखे और रोमांचक सफर में, जो खोलता है हर राज पिछले जन्म का। कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुका करती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर हमारी जिंदगी से चले जाएं तो उनके बिना जिंदगी जिंदगी भी नहीं रह जाती। ये वो लोग होते हैं जो हमसे दूर चले भी जाते हैं, लेकिन इनकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्यों होता है ऐसा? ऐसे रिश्तों को हमसे छीन लेना ऊपर वाले की नाइंसाफी है। ऐसे रिश्तों को ना भूल पाना हमारी कमजोरी है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने आ रहे हैं वो मेहमान जो कई सालों से हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं, जो दिल खोलकर हंसना भी जानते हैं, हंसाना भी जानते हैं, जिनके बिना टीवी का इतिहास शायद अधूरा लगेगा। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये आज हमारे बीच आ रहे हैं एक आम इंसान बनकर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली शेखर सुमन। स्वागत है शेखर जी आपका इस मंच पर। शेखर भैया प्रणाम करते हैं आपको। गले मिलिए, अब प्रणाम करते हैं। लगाता नहीं। का हाल बाटे भैया? सब ठीक बा, निमन बा सब। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पर। हर जन्म में विश्वास रखते हैं, इस जन्म में भी, पुनर्जन्म में भी, और आगे का जो जन्म होगा उस पर भी विश्वास रखते हैं। इसलिए ये सोच के आए हैं कि इससे भी कुछ भला होगा, कुछ कई अच्छी बातें निकलेंगी, कई सवाल जो दिमाग में एक बहुत दिनों से कौंध रहे हैं उनके जवाब भी मिल जाएंगे, और दिल का एक बहुत भारी बोझ हल्का हो जाएगा। आपको पिछले जन्म में ले जाएंगी आपकी साथी डॉक्टर तृप्ति जैन। आपके पारिवारिक अजीज दोस्त आपके साथ आपको सहायता, आपको सपोर्ट करने आए हैं मॉरली। अनिल चेरे और शिवानी उच्चेरे जी, और आपके अर्धांगिनी अलका जी। आइए मिलते हैं, उनसे बात करें। शेखर जी, सक्सेस, शोहरत, दौलत, ईश्वर ने हर चीज नवाजी, और शेखर सुमन जी को ऐसे क्या सवाल जो उनके जहन में, जो उनको इस रिग्रेशन में, पास्ट लाइफ प्रक्रिया में आने के लिए मजबूर किया? यू थॉट ऑफ कमिंग हियर। मेरी जिंदगी में जो एक ये हादसा हुआ, ये जो ट्रेजेडी हुई, और जब मैंने अपने बड़े बेटे को, आयुष को खोया, तो क्यों, क्या वजह थी कि वो जब बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता इस दुनिया में आया, और सबसे बड़ी विडंबना कि उसका नाम हमने आयुष रखा, आयुष्मान से, जिसकी लंबी आयु। वो इतने कम अवधि के लिए आया है। वो कौन था, क्यों उसने हमें चुना? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैं हल ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूं। आप क्या कहना चाहेंगी? शेखर जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा रहे हैं, तो आप, डू यू बिलीव इन दिस? आप पास्ट लाइफ की यात्रा में बिलीव करती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आए हैं। एटलीस्ट शेखर जी जान पाएंगे कि आयुष कैसा है। उनको विश्वास है कि उनको आयुष दिखेगा। बहुत आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। अलका भी थोड़े दिनों पहले वाराणसी गई हुई थी, और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद ये बाहर निकली, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, शेखर पता है क्या हुआ? और मैंने कहा, क्या आयुष से मुलाकात हुई? बोली हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? शी वॉज शॉक। बोली तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। और बोली कि जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो एक गली के बाहर काफ़ी बड़ा सा एक मैदान था, और वो गाड़ी में बैठ के जा रही थी। गाड़ी एक जगह रुकी तो एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई,
पैसे दे दो, पैसे दे दो। कुछ उन्होंने खिड़की से ऐसे ही बगैर देखे उसको कुछ 10 रुपए पकड़ा दिए। तो उधर से आवाज आई कि इतने से मेरा क्या होगा। दिस इज अ लाइन आयुष यूज्ड टू यूज, क्योंकि जब हम लोग उसको, जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको खाने को मना हो गई थी, जब बीमार पड़ गया था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा वो अचार देते थे या थोड़ा सा कुछ देते थे, तो कहता था कि मम्मी इतने से मेरा क्या होगा। और बोली कि जब ये आवाज़ आई तो मुझे लगा आयुष, तो मैंने पलट के देखा तो वही खड़ा था, आयुष खड़ा था वहाँ। और बोली कि मैं इतने सख्ते में आ गई कि 2 सेकंड तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बोली कि मैंने पर्स में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, और पैसे ढेर सारे निकाले उसको देने के लिए, वो था ही नहीं वहाँ। 1 सेकंड के अंदर नहीं था, और वो खाली मैदान था। ऐसा भी नहीं कि किसी गली में भाग गया हो या किसी इमारत के पीछे छुप गया हो। तो बहुत गहरा रिश्ता है आयुष से। सुन रही हैं आप? As I was listening to both of you, मुझे यही लगता है कि मौत जो है वो सबसे बड़ी एक पहेली है, और मैं यही चाहती हूँ, एंड आई डीपली होप दैट आज जो मैं सेशन करने वाली हूँ शेखर आपके साथ, कि आप रियली आयुष को देखें। आप रेडी? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। अपनी आंखें बंद करते हुए अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो। धीरे धीरे तुम अपने आप को रिलैक्स और शांत पाओगे। बहुत सी कहानियाँ, बहुत से रूप हमने अनेक जीवन में जिए हुए हैं। उसी में से एक कहानी आपकी और आपके बेटे की है, जिसका नाम इस जीवन में आयुष था। आपके मस्तिष्क में, आपके मन में एक सवाल है, बरसों से गूंज रहा है। आज आयुष के साथ we will find an answer. आपको उस जीवन की ओर जाना है जहाँ पे शायद आपने एक बहुत ही संगीन, डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ आयुष के साथ जी है। कहाँ है आप? Can be England, Scotland. Just in the middle of a street, somewhere on the sidewalk. पुरानी बिल्डिंग्स। रूफ बताइए किस तरह का है इन बिल्डिंग का? ऊंचे महल हैं चारों तरफ और बालकनीज हैं। कौन सा साल है ये? It's around 1873. आगे बढ़ो। कहीं जाना है? I see a letter box. Probably I'm going to drop a letter. But I think I have a small boy with me by my side. He's holding my hand.
Does he have something in his hands? Got a toy. Look at that toy. क्या है हाथों में? It's a rabbit. I want you to bend down and look into his eyes. Look into his eyes. What does he remind you of? Yeah, he's my son. How old is he? It's about 8. Move ahead. So as you hold his hand, feel the feelings that you have for him. How are you feeling? There are people who are just moving around all over the place, and I'm wading through the crowd, holding him tightly, with a fear that I might just lose him in the crowd. So I'm like holding him tightly. आगे बढ़िए. देखो क्या होता है. Move ahead. I think close to a railway station. रेलवे स्टेशन. नाम बताएंगे रेलवे स्टेशन का? पता है आपको, आप वहीं हैं. आपका बेटा आपको बताएगा स्टेशन का नाम कानों में. He's whispering in your ears the name of the station. क्या है? Yeah, no, it's just a name that I have not heard before. It sounds like Schindler. अब क्या कर रहे हैं आप दोनों? I know, I think we have come to receive someone. There's a lady in white. क्या नाम है उसका? Maria. आप जानते हैं उसे? Yeah. Look into her eyes. Whom does she remind you of? She's got the eyes of my wife now, Alka. क्या रिश्ता है आपका उससे? I think she's my wife. आगे बढ़िए. What is happening next? I think we are moving towards a carriage to sit. आगे बढ़ो. कैरेज आगे बढ़ रहा है. आप लोग शायद घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हो. मूविंग टुवर्ड्स योर हाउस. We reached home. What is happening next? कि बीवी और बच्चा कहाँ गए हैं? Got to meet my grandmom. आप भी जाइए और देखिए. नानी शायद आपके बेटे को उसके नाम से पुकार रही है. क्या बोल रही है? Vincent. आगे बढ़िए और देखिए कि आप क्या काम करते हैं. I think I could be a soldier.
something to do with army. मूव अहेड और देखिए किस तरह की वॉर या बैटल में आपने हिस्सा लिया था. Have you fought a battle? आपने कोई जंग फाइट की है? I have a feeling, yes. Which year did you fight the battle? 1865 किसके साथ? in France. Move to the most significant and the most traumatic incident related to your son and your family. I think the whole building was on fire. कौन सा बिल्डिंग? Where I used to stay. क्या हुआ था? कैसे लगी थी आग? I think the enemies burnt it. I had gone out. When I came back, I saw the fire from the street. My family died in that. All of them. बेटा कहाँ है आपका? देखिए. He was trapped inside, कहाँ पर? in the house, in the room. Feel that emotion of losing your entire family to fire. I'm devastated. कैसा महसूस हो रहा है आपको अपने बेटे Wherever he is. No, I know I'll meet him. I will. When I leave this world, and I'll be with him. And he wants a tight hug from me. So he's waiting. So am I. So I don't want to lose him again. So I want him to be where he is, in space. Just allow yourself to relax. इस शरीर में वापस आपको प्रवेश करना है. धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करते करते 1 से 3 के बीच में आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने आप को एकदम मुक्त पाएंगे. फ्री योरसेल्फ.
शेखर सुमन पिछले जन्म में ब्रिटिश आर्मी के ऊंचे अधिकारी थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम विंसेंट था। 1870 में ब्रिटिश आर्मी के ऊंचे अधिकारियों को रेड कोट्स बुलाते थे क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म और टोपी लाल रंग की होती थी। ये फौजी रेजिमेंट जंग के दौरान स्कॉटलैंड में भी तैनात थी। पिछले जन्म में शेखर के बेटे की मौत आग में जलकर हुई थी। इस जन्म में भी उनका बेटा आग से बहुत डरता था। शेखर जी 1873 में चले गए थे। ये क्या यात्रा रही? ऐसे ही कुछ तस्वीर उभर के आई जहन में, सर भारी हो गया। और हाँ, मैं कहीं गया था, जब मैं वापस आया तो पता चला कि परिवार नहीं है। And I think I probably jumped to death. शायद इस वजह से आयुष को पता चला कि आग से बहुत डर था, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिवाली में हम लोग पटाखे जला रहे थे तो बहुत जोर जोर से चलाने लगा था। फिर हमने फुलझड़ी जलाने की भी कोशिश की तो उससे भी उसे बहुत डर लग रहा था। समवेयर मुझे लगता है मैं रिलेट कर सकता हूँ कि क्यों उसे आग से डर था। शायद आग की वजह से उसकी जान गई थी कभी किसी पूर्व जन्म में। आपने एक ऐसी बात कही जो कि वो बहुत खुश है वहां। और दूसरा ये कि तुम मेरा वहां इंतजार करना, बशर्ते इस धरती पर या इस जन्म में या इस योनि में आना। हाँ, ये कम से कम खुशी हुई देख के कि बहुत खुश है। Because Alka and I were always worried about him. Good to know that he's happy. तो ये चिंता रहती थी कि कैसा होगा जहां भी होगा। आयुष को बहुत करीब से पाया आपने। वो हाथ जो जकड़ा हुआ था ब्रिटेन में, वो इस जन्म में भी जब वो इस जन्म में भी जब वो जा रहा था तो हाथ उसने पकड़ के रखा। And was requesting God कि मुझे थोड़े वक्त के लिए और पेरेंट्स के साथ समय बिताने। और उसने भी एक गोल्डन लाइट देखी थी। I think he just turned into an angel जो जिसने अपने पिता की, अपने माँ की देखभाल की, अपने भाई की देखभाल कर रहा है। एकदम सही आपने। Looking after all of us. So he was just, we are blessed that he came into our lives. भले ही कम वक्त के लिए आया, लेकिन I think he came with a mission to see us happy. जब से लगा कि उसने वो अचीव कर लिया है तो वो चला।
शेखर जी कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ कि इसी बहाने उसे मिला है थोड़े वक्त के लिए, लेकिन महसूस हुआ कि जैसे कि वो सामने है। वैसे ही लगा जैसे उस वक्त लगा करता था जब हुआ करता था हमारे साथ, हमारी गुरु। आई थिंक परिवार के लिए भी और पिता के लिए सबसे बड़े दुख की बात तो यही होती है, बेटे को खोना। और मेरे पिताजी जो इतने बड़े डॉक्टर रहे, उनका सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उन्होंने लाखों करोड़ों जानें बचाई, लेकिन वो अपने पोते को नहीं बचा पाए। लेकिन सब प्रारब्ध है और इसे नियति मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कहा कि इट्स द डिवाइन लॉ और भगवान के आगे बैठकर उसके सामने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने किया, बस। थैंक यू सो मच शेखर जी, आप इस मंच पर आए और आपको पाके ये मंच धन्य हुआ। थैंक यू सो मच। एक सुरक्षा कवच है शेखर जी, एक सुरक्षा कवच जो आपकी रक्षा करेगा, आपकी यादों की रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक शी डिजर्व्स इट मोर देन आई डू। थैंक यू सो मच। चलिए चलिए चलिए। थैंक यू माय ब्रदर, थैंक यू शिवानी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्रणाम बाबा जी, थैंक यू सो मच। एक और हैरान कर देने वाला सच, एक और चौंका देने वाली कहानी, एक और राज पिछले जन्म का। शेखर जी के दिल में इस जन्म में हमेशा ये मलाल था कि वो अपने बड़े बेटे के लिए कुछ कर नहीं पाए, उसे बचा नहीं पाए। आज पता चला कि उनका ये दुख, ये पछतावा पिछले जन्म में भी उनके साथ था, क्योंकि वहां भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए थे उस भीषण आग की चपेट से। लेकिन आज के अनुभव के बाद उन्हें यह यकीन हुआ है कि उनका बेटा जहां भी है खुश है।